हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। आज हम बात करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क की। कुछ उसकी हिस्ट्री जान लेंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये स्थित है असम में। नेशनल पार्क होते क्या हैं? नेशनल पार्क कुछ उस तरह के स्पेसिफिक पार्क होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है कंजर्वेशन पर्पज़ के लिए। ठीक, ये रिजर्व भी होते हैं नेचुरल या सेमी नेचुरल या डेवलप्ड लैंड के लिए किसी भी एक स्टेट में, जो वो स्टेट खुद ओन करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे काजीरंगा की बात हुई है तो उसको ओन करता है असम। ठीक, हालांकि जो इंडिविजुअल नेशन है वो अपने नेशनल पार्क्स अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, पर जो कंजर्वेशन होती है वाइल्ड नेचर की, वो यहाँ पे एक सिंबल रहता है नेशनल प्राइड का। जैसे ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है, ये आपका असम है, ये इलाका बेसिकली इस इलाके में है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क गोलाघाट और नौगांव डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। असम, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये पार्क होस्ट करता है लगभग 2/3 2/3 ऑफ वन ओन्ड राइनोस। जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनको ये ओन करता है। मतलब एक सींग वाले जो गैंडे हैं विश्व में, वो 2/3 गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में रहते हैं। ठीक, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी भी है टाइगर्स की। मतलब छोटे से इलाके में ज़्यादा टाइगर्स रहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के मामले में। और इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था 2006 में। इस पार्क में लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशंस भी है एलिफेंट्स की, बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स है। वाइल्ड वाटर बफेलो, वो भैंसें जो पानी में रहती है, और स्वैम्प डियर। ठीक, काजीरंगा को रिकॉग्नाइज किया गया इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन एंड एविफोनल स्पेसीज। ठीक, बाकी अगर प्रोटेक्टेड एरिया से कंपेयर करेंगे तो काजीरंगा ने बहुत ही नोटेबल सक्सेस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अचीव करी है। अब एक नेशनल पार्क है, वो टाइगर रिजर्व भी है, उसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। तो ये बहुत ही नोटेबल सक्सेस है किसी भी एक नेशनल पार्क के लिए। ये स्थित है एज पे ईस्टर्न हिमालयस की, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। ठीक, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ पे टॉल एलिफेंट ग्रास है, मार्श लैंड है। टॉल एलिफेंट ग्रास मतलब हाथी लंबे नहीं, लंबे लंबे ग्रास पाए जाते हैं। ठीक, डेंस ट्रॉपिकल मोस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक, तो ये जंगल बहुत ही घना है। 4 मेजर रिवर्स हैं जो इसके आसपास से क्रिस क्रॉस होते हैं, एक दूसरे को काट के जाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है मेजर रिवर एक ब्रह्मपुत्र। ठीक, और कुछ न्यूमरस स्मॉल वाटर बॉडीज़ भी है यहाँ पे। और काजीरंगा जो है वो थीम भी है कई किताबों का, कई गानों का और डॉक्यूमेंट्रीज़ का। ये पार्क अपना सेनिनियल 2005 में सेलिब्रेट करता है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1905 में एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट अंग्रेज़ों के द्वारा। इतिहास की अगर बात करेंगे, जब इतिहास पे आए हैं तो किसने ट्रेस किया था, तो 1904 में इसे ट्रेस किया गया था, जब मैरी कर्जन जो थी, ठीक, मैरी कर्जन जो थी वो थी वाइफ थी लॉर्ड कर्जन की। वो इस एरिया में विज़िट करी थी। उन्होंने देखा था कि ये तो बहुत ही अच्छा इलाका है, इसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे गैंडे पाए जाते हैं। ठीक, पर उन्होंने बेसिकली यहाँ पे सिंगल डायनासोरस भी नहीं पाया था जो उस टाइम मौजूद थे, मतलब बहुत कम मौजूद थे, उन्हें नहीं दिखे थे। इसीलिए उन्होंने उनको कंजर्व करने के लिए साइट को बनाया था। तो 1 जून 1905 में काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट के तहत घोषित किया गया। एरिया है इसका 232 किलोमीटर स्क्वायर उस समय। ठीक, अगले 3 सालों में एरिया को एक्सटेंड कर दिया गया 152 किलोमीटर स्क्वायर, और 232 में ये ऐड हो गया ब्रह्मपुत्र के बैंक्स तक ले जाके। तो 1908 में काजीरंगा को डेजिग्नेट कर दिया फुल्ली रिजर्व फॉरेस्ट। पहले प्रपोज्ड था, फिर इसको फुल्ली रिजर्व घोषित कर देगा 1908 में। काजीरंगा गेम सेंचुरीज़ का नाम रखा गया 1908 में, क्योंकि यहाँ पे सब स्पोर्ट्स खेलते थे, जैसे गोल्फ।
खुला मैदान था तो गोल्फ खेलते थे। काजीरंगा गेम सेंचुरी को फिर रीनेम किया गया काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1950 में बाई पीडी स्ट्रेसी। ये नाम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। ये रिसेंटली असम पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी पूछा गया था। 1954 में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने बिल पास किया था, असम राइनोसरस बिल, जो कि जो भी आदमी राइनोसरस की पोचिंग करेगा, मतलब उनकी शिकार करेगा, उनको हैवी पेनल्टीज देनी पड़ेगी। 14 ईयर्स लेटर, तो 54 के 14 साल बाद 1968 में स्टेट गवर्नमेंट ने फिर पास किया असम नेशनल पार्क एक्ट 1968, जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया काजीरंगा को एक डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क। तो जो टोटल एरिया था 430 किलोमीटर स्क्वायर का, उसे ऑफिशियल स्टेटस दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 फरवरी 1974 को, और 1985 को काजीरंगा को डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा, इसकी यूनिक नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से। काजीरंगा स्थित है लैटिट्यूड्स में अगर बात करेंगे 26 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 45 इंचेस नॉर्थ तक ऊपर साइड, मतलब इक्वेटर के ऊपर में है ये। लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो ये 93 डिग्री 0.08 इंचेस ईस्ट से लेके 93 डिग्री 36 इंचेस ईस्ट तक ऐसे एक्सटेंडेड है। 2 डिस्ट्रिक्टों में असम की, पहली है नौगांव, दूसरी है गोलाघाट, 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच स्थित है। पार्क जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर लेंथ में लंबा है, ईस्ट से वेस्ट में अगर देखेंगे, ठीक, और 13 किलोमीटर ब्रीथ है, नॉर्थ से साउथ में, ऊपर से नीचे 13 है, इधर से उधर 40 है, और ये टोटल एरिया कवर करता है 378 किलोमीटर स्क्वायर का, जो कि लगभग 51.14 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इरोजन में खो चुके हैं एज ऑफ डाटा, ठीक। 400 के ज़्यादा था, तो उसमें इतना जो है वो सॉइल इरोजन हो चुका है। टोटल एडिशन इसमें 429 किलोमीटर स्क्वायर का किया गया था प्रेजेंट बाउंड्री के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जो एक्सटेंडेड हैबिटेट है उसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए, और इसे एज ए कॉरिडोर भी यूज़ किया जाता है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए कार्बी एलोंग हिल्स में, जो असम नागालैंड का बॉर्डर है उसके पास। एलिवेशन हाइट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 40 मीटर से 80 मीटर तक की एलिवेशन है, ठीक, ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है। जो पार्क एरिया है वो सर्कमस्क्राइब्ड है ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, जैसे रिवर है तो ये ऐसे गुलू गुलू है, ठीक है, और ये बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट बाउंड्रीज भी शेयर करता है मोरा डिफ्लू से, जो कि साउदर्न बाउंड्री है इसकी, ठीक। बाकी जो इसमें नोटेबल रिवर्स है वो है धनसिरी रिवर, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल मौजूद है, ठीक, जो कि इरोजन से बनती है, सिल्ट डिपॉजिट से बनती है ब्रह्मपुत्र रिवर के। तो मैप में अगर देखेंगे तो ये पूरा एरिया काजीरंगा का है, ठीक, ये ब्रह्मपुत्र रिवर साइड से जा रही है, और इसके पास का ये जो इलाका है ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे मौजूद है। ये लैंड यूज़ मैप है काजीरंगा नेशनल पार्क का। तो ये जो रिवर्स है ये पूरी जो भी है 4-5 मेजर रिवर्स, और ये पूरा उसका घना जंगल है, यहाँ पे कुछ चिलिंग मारने के लिए एनिमल्स आते हैं। क्लाइमेट की अगर बात करेंगे तो ये 3 सीज़न को एक्सपीरियंस करता है, विंटर, समर और मानसून। विंटर होता है यहाँ पे नवंबर से फरवरी के बीच में, जो कि थोड़ा सूखा सूखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मीन हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और लो की अगर बात करेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस तक लो रहता है, ठीक। इस सीज़न को अगर ब्रीफली देखेंगे तो इसे बील्स या नलाज भी कहते हैं, मतलब वाटर चैनल जो होते हैं वो इस सीज़न में सूख जाते हैं, ठीक, जो पानी के स्रोत हैं वो सूख जाते हैं। समर में अगर देखेंगे तो ये मार्च से मई के बीच में होता है, काफ़ी हॉट होता है, नूरा फतेही टाइप्स, 37 डिग्री तक हाई जा सकता है। अब गर्मी में लो होने के चांस नहीं है, तो मीन लो टेम्परेचर है नहीं, ठीक। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर पानी के पास पाए जाते हैं, तो अगर आप गर्मियों में जा रहे हो तो आप हाथी, गैंडे सब पानी के पास ही पाओगे। रेनी मानसून की अगर बात करेंगे तो ये जून से सितंबर तक होती है बारिश वहाँ पे, ठीक। तो काजीरंगा में एनुअल रेनफॉल देखी जाती है 22,020 मिलीमीटर लगभग अप्रोक्स, और जो पीक मंथ होते हैं वो होते हैं जुलाई और अगस्त। तो इन महीनों में जाना वहाँ पे वर्जित है, अगर जाओगे
तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, क्योंकि आधा ही डूबा रहता है। तो फ्लड को होती है यहाँ पे बेसिकली, और फ्लड की वजह से कई सारे एनिमल्स जो है वो इस एरिया के बाहर, फॉरेस्टेड रीजन के बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं, जैसे वो मिकीर हिल्स की तरफ चले जाते हैं बॉर्डर साइड में। यहाँ पे लगभग 540 एनिमल्स हैं, ठीक, जिसमें से 13 राइनोस है लगभग, और बाकी हॉक डियर्स हैं, ठीक, 2012 के डाटा के हिसाब से। तो अभी ये थोड़ा बड़ा है ये डाटा एट प्रेजेंट। काजीरंगा कंटेन करता है सिग्निफिकेंट ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ 35 मैमेलियन स्पेसीज। फोना की अगर बात करेंगे, फोना एनिमल्स, तो 35 मैमेलियन स्पेसीज है यहाँ पे, ठीक, जिसमें से 15 जो है वो थ्रेटेंड है, इसीलिए इसको कंजर्वेशन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से ये थ्रेटेंड स्पेसीज है 15, ठीक। पार्क डिस्टिंग एक मतलब कह सकते हो आप सेकंड होम है किसी प्रजाति के लिए। तो जो विश्व की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन वन ओन्ड राइनोसोरस, तो टोटल एज प्रेजेंट यहाँ पे लगभग 2000 के करीब राइनोसोरस पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे, ठीक। और वाइल्ड एसिटिक वाटर बफेलो जो है, जो पानी में डूबे रहते हैं भैंसे, वो 1600-1700 के करीब है, और ईस्टर्न स्वैम्प डियर है यहाँ पे 500 के करीब, ठीक। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन यहाँ पे हर्बीवरस की भी है, जो खाने में बस घास खाते हैं, जैसे एलिफेंट। तो 2000 के करीब हाथी यहाँ पे पाए जाते हैं, गौर पाए जाते हैं 30 के करीब, सांबर पाए जाते हैं 60 के करीब। वाइल्ड बोर भी यहाँ पे, हॉक डियर भी है, और मून जैक भी है यहाँ पे। काजीरंगा में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो है वाइल्ड वाटर बफेलो की। अगर आप कहीं भी जाओगे तो 57% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर वाइल्ड वाटर बफेलो है वो काजीरंगा में ही आपको मिलेगी, और काजीरंगा के पूरे नेशनल पार्क में ये फैले हुए हैं। कहीं भी देखोगे 2 सींग वाले अगर दिखेंगे तो वो भैंस है, 1 सींग वाला दिखेगा तो वो गैंडा है। तो फ्यू एनिमल वाइल्ड ब्रीडिंग एरियाज हैं यहाँ पे, जो अफ्रीका के बाहर जो एनिमल्स आते हैं ब्रीडिंग के लिए वो यहाँ पे आते हैं, मतलब ये वन ऑफ द फ्यू वाइल्ड ब्रीडिंग एरियाज में काउंट होता है, ठीक। लार्ज कैट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे टाइगर और लेपर्ड्स, ठीक। तो बड़ी वाली बिल्लियाँ भी है, टाइगर और लेपर्ड, तभी इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। इसे डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व कब? 2006 में। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पेपर में आ सकता है। और ये हाईएस्ट डेंसिटी वाला एरिया है टाइगर्स के लिए, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी टाइगर्स की बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पर 5 किलोमीटर स्क्वायर पे एक ही टाइगर है यहाँ पे, ठीक। हालांकि वो ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पे बहुत कम एरिया में ज़्यादा टाइगर्स है, ठीक। 2000 में इन टाइगर्स की पॉपुलेशन 86 थी। अभी जब देश में टाइगर्स की बढ़ी है तो यहाँ पे भी बढ़ी है, ठीक। टाइगर के अलावा यहाँ पे जंगल कैट है, फिशिंग कैट है और लेपर्ड कैट्स है, जंगल वाली बिल्ली है भी यहाँ पे। कुछ स्मॉल मैमल्स भी यहाँ पे, जैसे रेयर हिस्पीड हेयर, वो खरगोश के रिश्तेदार होते हैं। इंडियन ग्रे मंगूस, स्मॉल इंडियन मंगूस जो सांप खाते हैं। लार्ज इंडियन सिवेट, स्मॉल इंडियन सिवेट, बंगाल फॉक्स, गोल्डन जैकल, स्लॉथ बियर जैसे प्रजाति भी यहाँ पे है, वो तो बहुत आलसी होते हैं, सोते रहते हैं, ठीक। चाइनीज़ पेंगोलिन भी है, इंडियन पेंगोलिन भी यहाँ पे, हॉक बैजर है, चाइनीज़ फेरेट बैजर, पार्टली कलर्ड फ्लाइंग स्क्विरल्स यहाँ पे, और बाकी 14 प्राइमेट स्पीसीज है। याद रखना कितनी है, 9 ऑफ द 14 प्राइमेट स्पीसीज जो है वो इंडिया की यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक। जिसमें से प्रोमिनेंट है असमीज मैको, असमीज बंदर का रिश्तेदार, कैप्ट, गोल्डन लंगूर, और यहाँ पे एक विशेष प्रकार का एप पाया जाता है जिसे हॉलॉक गिबन कहते हैं, ठीक। हॉलॉक गिबन, और इंडेंजर्ड है ये गैंगेस डॉल्फिन के लिए भी, ठीक। वो भी यहाँ पे पाई जाती है, जिसके पास वाले जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पे, ठीक। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी घोषित किया गया था इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के टर्म्स में, क्योंकि काफ़ी मात्रा में माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, ले डाउन देयर एग्स। वाटर बर्ड्स आते हैं, प्रीडेटर्स आते हैं, स्कैवेंजर्स और गेम बर्ड्स भी आते हैं। गेम बर्ड्स जो पानी के साथ खेलते हैं, ठीक। जैसे लेजर, वाइट फ्रंटेड गूज आते हैं यहाँ पे, फेरोगिनस डक, बायज, पोशार्ड डियर, लेजर एडजेडेंट, ग्रेटर एडजेडेंट, ब्लैक नेक स्टॉक, एशियन ओपन बिल स्टॉक, ये आते हैं बेसिकली सेंट्रल एशिया से काजीरंगा नेशनल पार्क में
ठंड के टाइम, इन्हें वहाँ पे ज़्यादा ठंड लगती है तो ये 25 डिग्री सेल्सियस का मज़ा लेने आते हैं। कुछ रिवराइन बर्ड्स है जैसे बैलिड्स किंगफिशर, वाइट बैलिड हेरन, डाल्मेशियन पेलिकन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, नॉर्डमैन्स ग्रीनशैंक और ब्लैक बेलिड टर्न, ये कुछ और बर्ड की प्रजातियाँ जो आती है। कुछ रेयर बर्ड स्पेसीज आती है जैसे ईस्टर्न इंपीरियल, ग्रेटर स्पॉटेड वाइट टेल्ड, पैलेस फिश ईगल, ग्रे हेडेड फिश ईगल और लेसर कैस्ट्रल। ये जो है ये शिकारी बर्ड है। ठीक, ये आते हैं यहाँ पे नए नए बर्ड्स को खाने के लिए, वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा होता इनको, यहाँ पे आते हैं खा लेते हैं। मॉनिटर लिजर्ड्स भी की स्पेसीज पाई जाती है यहाँ पे जैसे बंगाल मॉनिटर और वाटर मॉनिटर। ठीक, वो क्रोकोडाइल के रिश्तेदार होते हैं, उनको मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। ठीक, कुछ और रेप्टाइल्स भी है जैसे 15 जो स्पेसीज है यहाँ पे कछुए की है, टर्टल्स की है, जो कि जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है एंडेमिक असम रूफ्ड टर्टल, जो कि कछुए की एक स्पेसी है। एक है ब्राउन टोर्टोइस और 42 स्पेसी यहाँ पे पाई जाती है फिश की। ठीक, जिसमें से एक है टेट्राओडन। अब ये कुछ चित्रकला है, ये जैसे हॉक डियर होता है इस प्रकार का। जंगल फॉल्स, इसको आप आसान भाषा में जंगली मुर्गे भी कहते हैं, पहाड़ों में मीट बनता है इनका। 12 सिंगा डियर, तो इसके सिंग 12 नहीं होते, ये थोड़े ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक, सिंग का भी गिनती मत करने लगना। पालाज ईगल, ये वो ईगल है जो कि मंडराता रहता है ऊपर। रोज रिंग्ड पैराकिट्स, ये तोते के रिश्तेदार होते हैं, बेसिकली तोता ही कह सकते हो आप आसान भाषा में। ठीक, ऐसे आप कैजुअली देखोगे तो आप तोता ही बोलोगे, बाद में पता चलेगा तो रोज रिंग्ड पैराकिट्स है। एशियन एलिफेंट्स, बड़े बड़े हाथी हैं एशिया के, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इंडियन रोलर, ये इस प्रकार का पक्षी होता है। ठीक, टुक 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 करता है। वाइल्ड बोअर, ये जंगली सुअर टाइप के होता है, टापी टाइप के। ठीक, जंगली सुअर। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल उस एरिया का, ठीक, वन ओन्ड राइनो। ठीक, एक सिंग वाला गैंडा, अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये पीछे भी पड़ जाता है, तो जब घूमने जाओगे तो ध्यान देना। फ्लोरा की अगर बात करेंगे तो 4 मेन टाइप के वेजिटेशन एग्जिस्ट करते हैं इस पार्क पे, जो कि एलुवियल इंडेंटेड ग्रासलैंड्स है, एलुवियल सवेना वुडलैंड्स और ट्रॉपिकल मोस्ट मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन भी है यहाँ पे। ठीक, तो ये 4 मेन टाइप के वेजिटेशन है यहाँ पे। लैंडसेट के डाटा के अनुसार जो 1986 में आई थी, जो परसेंटेज कवर्ड है वेजिटेशन की, वो है टॉल ग्रासेस की 41%, शॉर्ट ग्रासेस की 11%, ओपन जंगल है 29%, दलदलिया इलाका है 4%, रिवर और वाटर बॉडी यहाँ पे 8% और सैंड है 6%। ठीक, तो ये इसका लैंडसेट डाटा के हिसाब से वेजिटेशन कवरेज है। ठीक, टॉल एलिफेंट ग्रास जो है वो पाया जाता है ऊंची जगहों में, हायर ग्राउंड्स में, और जो शॉर्ट ग्रासेस है वो लोअर ग्राउंड्स में पाया जाता है। ठीक, पॉन्ड्स वगैरह के पास। कुछ फॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं ग्रासेस के पास, जो कि प्रोवाइड करते हैं कवर या शेड के लिए स्कैटर्ड ट्रीज के लिए डोमिनेंट स्पेसीज, जैसे कुंभी, इंडियन गूसबेरी, कॉटन ट्री जिसे सवेना वुडलैंड्स कहते हैं, और एलिफेंट एप्पल इंडेंडेंट ग्रासलैंड। ठीक, जो भी यहाँ पे एलिफेंट चीज़ आ रही है फ्लोरा में उसको हाथी मत समझना, एलिफेंट मतलब ह्यूज। ठीक, देयर आर मैनी डिफरेंट एक्वेटिक फ्लोरास, कुछ पानी वाले भी हैं जो कि लेक्स या पॉन्ड्स में पाए जाते हैं इसके, या रिवर के किनारे। ठीक, जैसे इन्वेजिव वाटर ह्यासिंथ एक पाया जाता है। ठीक, जो कि डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स में ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा आ जाता है। कुछ और इन्वेसिव स्पेसीज जैसे मिमोजा इनवीजा की, ठीक, जो कि एक टॉक्सिक हर्बीवरस है, और इसे क्लियर किया गया था काजीरंगा स्टाफ के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2005 में। किसको क्लियर किया गया था? मिमोजा इनवीजा को, पेपर में आता है ये पॉइंट। ये एक टॉक्सिक हर्बीवर था, ठीक, जहरीला पदार्थ। ठीक, तो ग्रासलैंड डेसिडस वाला ये है काजीरंगा का। लीफलेस ट्रीज इस तरह की होती हैं ठंड के टाइम पे, कह सकते हो आप। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ विंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ असम में, जिसके हेडक्वार्टर है बोकाघाट में, ठीक, वो इसे एडमिनिस्टर और मैनेज करता है काजीरंगा नेशनल पार्क को। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इस पार्क का एक डायरेक्टर, जो कि चीफ कंजर्वेटर लेवल ऑफिसर होता है।
ठीक, इसको आसान भाषा में आप कह सकते हो IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाला प्राणी होता है ये। ठीक, और एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है इसमें साथ में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव होता है इस पार्क का। उसे असिस्ट करते हैं 2 छोटे रैंक के ऑफिसर, जिन्हें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक, पार्क को डिवाइड किए गए 5 रेंजेस में, जिनको पर्टिकुलरली रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर ओवरलुक करते हैं। जो 5 रेंजेस है वो हैं बुरा पहाड़, बागुरी, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड नॉर्थ बैंक। इनके हेडक्वार्टर है बेसिकली घोराकाती, बेगुरी, कोहरा, अगोरातोली, विश्वनाथ। ठीक, ये उन 5 के रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स है। एक एक रेंज जो है वो सब डिवाइडेड है बीट्स में, बीट हाउस कहते हैं जिनको, जिन्हें हेड करता है फॉरेस्टर, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज वाला प्राणी होता है वो। ठीक, और हर बीट्स में कुछ सब बीट्स भी हैं, जिन्हें हेड करते हैं फॉरेस्ट गार्ड। ठीक, फॉरेस्ट गार्ड नॉर्मली जो सिपाही होते हैं फॉरेस्ट वाले वो। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी http://kaziranga.assam.gov.in। तो आप इस वेबसाइट में जाके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो इस वीडियो में शायद ना पूरी हो पाए। जो पार्क रिसीव करता है फाइनेंशियल एड स्टेट गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी। ठीक, कई प्लान और नॉन प्लान बजट्स के द्वारा एडिशनल फंडिंग दी जाती है इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1997-98 के बीच में इसे मिला था $1 लाख का फंड टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी रिइंफोर्समेंट स्कीम के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज फंड के तहत। ठीक, कुछ एनजीओज भी इसके लिए काम करती हैं। तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 अंडर क्राइटेरिया N2 एंड N4 काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन ऑन राइनो, एशियाटिक बफेलो और स्वैम्प डियर। तो ये एक डाटा था जो कि दिया गया था 2000 के करीब, और ये पर्टिकुलरली यहाँ पे जब आप जाओगे तो बाहर बोर्ड में चिपकाया हुआ है। कंजर्वेशन मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क को मैक्सिमम प्रोटेक्शन ग्रांट देते हैं इंडियन लॉ ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत। कुछ जो लॉज है वो यहाँ पे असम फॉरेस्ट रेगुलेशन ऑफ 1891 और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2022 जो कि इस पार्क में इनेक्ट की गई है। पोचिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरी तरह से बैंड है। वन ऑन राइनोसोरस को तो आप टच भी नहीं कर सकते हो, अगर पाए गए तो मोटा ही चलाना। 1980 से 2005 के बीच में यहाँ पे 560 राइनोसोरस थे, 567, जिन्हें हंट किया गया था पोचर्स के द्वारा। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे उनकी डिक्रीजिंग ट्रेंड देखी गई कई सालों तक। ठीक, मतलब वो कम होते रहे। 18 वन ऑन राइनोसोरस को मारा गया था 2007 में भी। ठीक, इसी के चलते उनके अगेंस्ट अब एक्शन लेने की कार्रवाई की गई है कि भैया ये चीज़ नहीं की जाएंगी। प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटी पोचिंग कैंप नहीं होते यहाँ पे। ठीक, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वन जो अभी है उनको या तो साइड कर दो या तो कुछ और कर दो। पेट्रोलिंग बराबर की जाती है फॉरेस्ट गार्ड्स के द्वारा। इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है, सीसीटीवी वगैरह है वहाँ पे। कुछ ट्रेंड एनिमल्स भी हैं वहाँ पे, मोंकीज वगैरह। और फायर आर्म्स यूज़ किए जाते हैं पार्क के आसपास कैजुअलिटी को रिड्यूस करने के लिए। सिंस 2013 पार्क में कैमरा और ड्रोन भी यूज़ किए जा रहे हैं द्वारा सिक्योरिटी गार्डों के उस चीज़ को नज़र रखने के लिए। काजीरंगा के सेंसस रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो जो पुराना डाटा है उसके हिसाब से 1905 में 12 राइनो थे, ये वाला राइनो का है, और जो सेकंड वाला है ये एलिफेंट का है, और एलिफेंट एक भी नहीं थे। फिर राइनो बढ़े, एलिफेंट घटे, फिर इधर एलिफेंट फिर ना के बराबर थे, इधर भी ना के बराबर थे। फिर राइनो बढ़े, एलिफेंट फिर भी उससे लगभग 500-600 की कमी में थे। और आज भी एलिफेंट जो है, एशियाटिक एलिफेंट जो है वो यहाँ पे कम पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू राइनो। ये सेंसस रिपोर्ट है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं क्या कहती है ये। बेसिकली राइनो, एलिफेंट, टाइगर, वाइल्ड बफेलो, स्वैम्प डियर, सांबर और जंगली सुअर की है ये। 1991 से 2006 तक कितनी थी, ये जो डाटा यहाँ पे नहीं दिया गया, ये बेसिकली डाटा नॉट रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं किया गया था
किन्हीं वजहों से। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करेंगे तो कुछ गाइड्स होते हैं ऑथराइज्ड जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं, वो सारे ट्रैवलर्स के साथ जाते हैं पार्क में, ताकि वो ट्रैवलर कुछ कर पाए, ना जानवर उनको देख के घबरा के उनको पलट दें। ठीक। फॉर जो बेसिकली जीप होती है या जो कहते हो आप ऑफ रोड व्हीकल्स, वो यहाँ पे जा सकते हैं जो ज़्यादा आवाज़ ना करते हों। ठीक, ताकि एनिमल्स को डिस्टर्बेंस ना हो। इसके पार्क एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से शुरू होता है जो कि कोहरा से है। ये राइड शुरू होती है 3 मोटरेबल ट्रायल्स में, जो कि 3 रेंजेस के जुरिस्डिक्शन में आती है, कोहरा, बागोरी और अगरातोली। ठीक। ये ट्रायल ओपन होते हैं लाइट व्हीकल्स के लिए नवंबर से मई तक, उसके बाद ये बंद कर दिए जाते हैं बरसात में बेसिकली। और विजिटर्स को अलाउ किया जाता है अपने व्हीकल्स ले जाने के लिए जब उन्हें गाइड एकम्पनी करता है। कंडीशन ये है कि व्हीकल ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ना करते हों। बसेज भी आती हैं यहाँ पे ASTC की, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, और कुछ प्राइवेट एजेंसीज है गुवाहाटी, तेजपुर और अपर असम की, जो कि मेन गेट तक छोड़ती है। ये कनेक्टेड है नेशनल हाईवे 37 पे कोहरा के पास। ठीक। नियरेस्ट टाउन जो यहाँ पे है बोकाघाट, जो कि 23 किलोमीटर नज़दीक है। मेजर सिटी जो पार्क के है, जो सबसे नज़दीक है वो है गुवाहाटी 217। इसके अलावा और नज़दीक है जोरहाट 97 किलोमीटर्स, फरकटिंग है 75 किलोमीटर, जो कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के अंदर आती है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर आप देखोगे तो फरकटिंग या जोरहाट या गुवाहाटी है। जोरहाट एयरपोर्ट जो कि रोरिया में है, वो यहाँ से 97 किलोमीटर्स दूर है। तेजपुर एयरपोर्ट भी है सालोनी बारी में, वो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और जो मेन एयरपोर्ट है असम का, LGB लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 217 किलोमीटर लगभग दूर है। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन आपको गुवाहाटी या असम के किसी भी कॉर्नर से मिल जाएगी यहाँ के लिए अगर आपने जाना है तो। ठीक। ये एक रोड का पिक्चर है जो कि जोराई से काजीरंगा की तरफ जाता है, नेशनल हाईवे 37। तो ये बेसिकली वहाँ का नेशनल हाईवे 37 है। यहाँ पे आप देख सकते हो असम की संस्कृति दर्शाई गई है। ये इस तरह के व्हीकल्स अलाउड है बेसिकली, स्पेसिफिकली। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं महिंद्रा थार लेके जाऊँगा, तो वो अलाउड नहीं है। 4x4 मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके जाओ। ठीक। ऐसे हाथियों में भी जाते थे एक ज़माने पे, अब अलाउड नहीं है क्योंकि अब हाथी ज़्यादा एनिमल्स के ऊपर अत्याचार बैंड है। ठीक। तो इसे वाइल्ड लाइफ सफारी कहते हैं। अब इतनी नहीं दी जाती इसकी परमिशन। ये जो राइनो है इसका सींग निकाल दिया गया था, इसीलिए इसका सींग दिख नहीं रहा है। ये एलिफेंट बात है जो होती थी एक ज़माने पे वहाँ पे। ठीक। वाइल्ड लाइफ सफारी में अब ये चीज़ स्पेशल परमिशन पे मिल सकती है, ऐसे अलाउड नहीं है। इस तरह से राइनोसोरस को मारा जाता था। ठीक। और ये कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी है जो कि उसके मरने के बाद देखना है कि क्या हुआ इसको। ये एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ पे, यहाँ पे एलिफेंट्स की ब्रीडिंग होती है। ये जीप है जो बेसिकली अब सफारी में जाती है इस तरह की। ठीक। तो बेसिकली एक फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पे रहता है, ये जैसे बंदूक लेके बैठे हैं। बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे खड़े होकर जा सकते हैं या बैठ के भी, और ये ऑफिशियल्स रहते हैं, ड्राइवर उनका अपना। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है काजीरंगा नेशनल पार्क के फॉरेनर्स के द्वारा। ये एक वाइल्ड लाइफ मैप दिया गया है असम का। ठीक। कि कहाँ पे कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। इस मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेहतर ओवरव्यू के लिए, PDF फॉर्मेट में आप उसको देख सकते हो। और ये बेसिकली ये इलाका जो है ये है काजीरंगा नेशनल पार्क का। तो एक महान प्राणी ने कहा था, डोंट फॉल इन लव विद द पीपल लाइक मी नेशनल पार्क, आई विल टेक यू टू म्यूजियम्स एंड पार्क्स एंड मोनूमेंट्स and kiss you in every beautiful place so that you can never go back to them without tasting me like blood in your mouth. I'll destroy you in the most beautiful way possible, and when I leave you will finally understand why storms are named after people. तो ये जो कथन लिखा था इस प्राणी ने, कैटलिन शेल ने, इनका कहना था कि भैया प्रकृति को बचा लो आसान भाषा में, क्योंकि प्रकृति जब अपने असली रूप में आ गई तो फिर तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। तो ये है बेसिक एस्पेक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क का। हमें उम्मीद है आपको
काफ़ी बेहतर समझ आया होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक नॉलेज के लिए भी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए चैनल के साथ और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, टेक केयर।